वो अपने पिछले हिस्से की ताकत बढ़ाने के लिए हर दिन लोहे की सरिया मोड़ता था, यहाँ तक कि वह सोते समय भी व्यायाम करना बंद नहीं करता। उसका पिछला हिस्सा हीरे से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। लेकिन उसी समय सदी में एक बार शुरू होने वाली कुश्ती प्रतियोगिता शुरू हो गई। वहाँ पर पूरे समुद्र के सबसे ताकतवर पहलवान इकट्ठे हुए, तभी वे दो पहलवानों को हरा सकें जिन्होंने समुद्र में हजारों सालों से अपना दबदबा बना रखा था। जो भी उन्हें हराएगा उसे भारी नकद इनाम मिलने वाला था। जैसे ही एक लालची आदमी को इस इनाम के बारे में पता चला, उसकी आंखें चमक उठी और वह तुरंत प्रतियोगिता में शामिल हो गया। घंटी बजते ही सभी ताकतवर पहलवान रिंग की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन उन दोनों पहलवानों के सामने कोई भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। हारने वालों को उठाकर बाहर ले जाया जा रहा था और यह देखकर वह आदमी डर के मारे पसीने से भीग गया। फिर वह चुपके से रिंग के पास पहुंचा और वहां का नजारा देखकर समझ गया कि इन दोनों को हराना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। तभी उसे अपने दो भोले साथियों का ख्याल आया। उसने दोनों की आंखों पर पट्टी बांध दी और मीठी बातों में फंसाकर उन्हें सीधे रिंग में भेज दिया। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, वे जाकर सीधे उन ताकतवर पहलवानों से टकरा गए। ये देखकर दोनों पहलवान गुस्से से भर गए और उन्होंने उनमें से एक को पकड़ लिया। उनकी गर्म सांसों से वह दर्द से कराह उठा। ये सब देखकर दोनों साथी घबरा गए और भागकर उस आदमी के पीछे छिप गए। लेकिन उसने चालाकी से उन्हें समझाया कि यह सब केवल एक खेल है और उन्हें मुकाबले में उतरने के लिए उकसाने लगा। उसकी बातों में आकर दोनों ने चुनौती स्वीकार कर ली और दावा किया कि वे अपने विरोधियों को आसानी से हरा देंगे। लेकिन सामने वाले पहलवान बिल्कुल भी नहीं डरे। उनमें से एक ने नंगे हाथों से भारी लोहे के वजन को झपटा कर दिया और उसे ऐसे खाने लगा जैसे वह कोई साधारण खाना हो। फिर उसने अपने साथी के चेहरे पर जोर से फूंक मारी और उसका चेहरा छिलने लगा। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। मुकाबला शुरू होते ही दोनों ताकतवर पहलवानों ने जोरदार दहाड़ लगाई, जिससे दोनों साथी रिंग के बीचों बीच जा गिरे। फिर एक पहलवान ने उन्हें उठाकर दूसरे के मजबूत शरीर पर दे मारा। वे एक धातु के ड्रम में जा गिरे और दोनों पहलवान उन्हें लगातार मुक्कों से पीटने लगे। इसके बाद उन्होंने दोनों को अपने मुंह में डालकर घुमाया और नाली में फेंक दिया। यह देखकर वह आदमी तुरंत उन्हें बचाने पहुंचा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दोनों अभी भी हंस रहे थे और इसे मजेदार बता रहे थे। यह सुनकर वह आदमी गुस्से से भर गया और चिल्लाकर बोला कि उन्हें हर हाल में मुकाबला जीतना होगा। मुकाबला फिर से शुरू हुआ। एक साथी ने सामने वाले पहलवान को चिढ़ाते हुए कहा कि वह उसे बीच से तोड़ देगा, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी वह कुछ खास नहीं कर पाया। दूसरी तरफ उसका दोस्त दूसरे पहलवान को फाड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका और उल्टा उसका हाथ ही छिल गया। तभी एक पहलवान ने उसके सिर को दबाकर उसे गेंद जैसा बना दिया और उसमें रस्सी बांध दी। रस्सी का दूसरा सिरा उसके दोस्त की पीठ से बांध दिया गया। अब दोनों ताकतवर पहलवान उन्हें खिलौनों की तरह इधर उधर घुमाने लगे। अचानक रस्सी टूट गई और उनमें से एक हवा में उड़ गया, लेकिन सामने वाले पहलवान ने उसे पकड़ लिया। उसने उसे तेजी से घुमाया और दूर फेंक दिया। उसी समय दूसरे साथी को भी हवा में उछाल दिया गया। दोनों हवा में टकराए और बुरी तरह बिखर गए। इसके बाद उन ताकतवर पहलवानों ने उनके बिखरे हुए हिस्सों को उठाकर एक बड़ी मशीन में डाल दिया और अच्छी तरह मिला दिया। फिर उस मिश्रण को रिंग के एक गड्ढे में भर दिया और अपनी जीत की निशानी बना दी। कुछ देर बाद वह आदमी उन्हें बाहर निकाल लाया और फिर से मुकाबला जीतने का आदेश देने लगा। लेकिन दोनों साथियों का कहना था कि जब तक वे मजे कर रहे हैं तब तक वही असली विजेता है। वह आदमी उन्हें दोबारा समझाने ही वाला था कि तभी कुछ अजीब हुआ।